मजदूर मारा जा चुका है। इस साल के दौरान इस तरह के कई वाक़ा देखने को मिले और कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ जब निहत्ते मजदूर गैर रियासती को निशाना बनाया गया। लेकिन इस वाक़े की मजम्मत सभी क्वार्टर्स ने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इवन महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सुबह सुबह आया। उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा के जलसे में इस पर अपना रद्दमल जाहिर किया। लेकिन आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में इस पर दूसरे लीडर ने भी रद्दमल किया। BJP जनूबी कश्मीर में थी और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में पार्लिमानी नशस्त के हवाले से जब बातें हो रही थी तो वहाँ जब ये बात पहुँची तो BJP के अशोक कोल ने भी इस पर अपना रद्दमल जाहिर किया। अशोक कोल को सुनते हैं फटाफट में, तो आपने सुना भी होगा लेकिन दोबारा मैं आपको सुनाते हैं अशोक कोल ने इस वाक़े के हवाले से क्या बताया और उसके बाद कुछ और लीडर ने भी बताया है, वो आपको बताते चलेंगे। हम तो ऐसे जो कायराना हमले हो रहे हैं अभी भी यहाँ टारगेटिंग किलिंग्स हो रही है, हम इसको कंडम करते हैं। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और विशेषकर कश्मीर के लिए इस प्रकार के कायराने हमले करना ये किसी भी प्रकार से वाजिब नहीं है। हम सरकार से अपील करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि तुरंत ऐसा व्यक्ति जो है उसको आइडेंटिफाई करें और सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रकार के आदमियों को आइडेंटिफाई तुरंत किया है। चलिए, सरकारी जराया का कहना है कि मुकेश कुमार उस वक्त जो अपनी रकम अपने पास से हैं वो अपने घर बेचने के लिए जा रहा था, बैंक जा रहा था, उसको निशाना बनाया गया। ये तस्वीर का बहुत ही दर्दनाक पहलू है। वो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आया था, उसके पीछे 4 बच्चे हैं और उन बच्चों का वसीला जो था वो कश्मीर की तरफ देखते रहेंगे। उसके बच्चे जब जिंदगी में जब भी उन्हें कश्मीर का नाम सुनने को मिलेगा, ये कश्मीर याद आएगा, तो वो कश्मीरी को उस इज्जत, उस निगाह से नहीं देखेंगे क्योंकि उनके वालिद का खून इस कश्मीर में बहा है। ये अफसोसनाक वाक़ा है। लेकिन इस पर दूसरी जमातों के साथ साथ अपनी पार्टी ने भी इस पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की और अपनी पार्टी के लीडर रफ़ी अहमद मीर ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि कितना अफसोस करें हम अपने हालात का। ताहम उन्होंने इधर से बात भी की, सुनिए गोनी को। यहाँ तक कल के वाक़ा का ताल्लुक है, हम पिछले 30-33 साल से ऐसे वाक़ात देखते आए हैं। पहले तो मैं इन हालात की मजम्मत करूँगा जिसने भी ये किया, जिस पर भी किया। मैं समझता हमारे लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो पुलिस में हो, वो इस ज़द में आते हैं, नुकसान हमारा होता है। हम ये समझते हैं कि हर बात अफहाम तफसीम से हल हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकती है, इनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत होती है। रहा सवाल आपने पूछा सरकार के दावा का, हालात किस हद तक ठीक हुए, कदरे हमें ज़रूर हालात बेहतर लगते हैं, लेकिन इस साल भी जितने कुछ वाक़ात रोनुमा हुए उसका मतलब है कि पूरे हालात भी ठीक से नहीं है और वही वजूहात के ऐसे ऑकरेंसेस होती है। आपने रफ़ी अहमद मीर को सुना। ये आज दिन का एक अलमिया जिसपे सियासी लीडरान का, सियासी जमातों का रद्दमल था। लेकिन आपको बताते चले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज बड़ा बयान भी दिया है। दिल्ली से बात की जा रही है। ये किस पे बात की जा रही है ये बताया जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। आज उन्होंने 32 के करीब प्रोजेक्ट जो अर्बन लोकल बॉडीज के उन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और इस तकरीब के दौरान उन्होंने जहां बडगाम के इलाके में प्रोजेक्टों की बात की, उनने विकास की बात की, उनने अमन की बात की, उनने पुलवामा में मारे गए गैर रियासती मजदूर की बात की, उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात भी की, ट्राइबल्स की बात भी की। मनोज सिन्हा ने जो आज 32 के करीब जो नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, इस इफ्तिताह के मौके पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी थे। अरुण कुमार मेहता इससे पहले श्रीनगर में अवामी दरबार में भी थे और उसके बाद वो इस मीटिंग में भी थे। और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर के हालात जो बयान किए, उन्हीं हालात में उस मीटिंग की एक झलक के साथ साथ मनोज सिन्हा का वो बयान जिस पे अब बात और हो सकती है, बात इंतखाबात की भी हुई है। सुनिएगा। भारत के लिए आवश्यक है, जम्मू कश्मीर के लिए भी। ये जो छोटे शहर हैं, टियर 2, टियर 3 या जो कस्बे हमारे हैं, ये कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के केंद्र बने। मुझे लगता है कि और इनकी भूमिका जब बढ़ेगी तब जो बात कोऑर्डिनेटर साहब कह रहे थे कि अभी हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, अभी तो 24-25 में तीसरी बनने जा रहे हैं, 47 का लक्ष्य की देश की, तो वो लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन कामों में जिस तरह से आपने काम किया है, निश्चित रूप से इससे बड़ी मदद मिली है।
चुनाव समय से हो जाए ये आवश्यक है। एक संवैधानिक कठिनाई थी, यहाँ ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं था। अब जो व्यवस्था है उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन देना ये संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और बिना उसके अगर कोशिश की जाएगी तो कोई जाएगा। उसके अनेक रिप्रेजेंटेशन भी प्राप्त हुए हैं तो चुनाव रोक दिए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम खत्म हो। प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया गया है ताकि या तो पार्लियामेंट से पारित कराना हो तो पार्लियामेंट से पारित हो या महामहिम राष्ट्रपति जी की अधिसूचना आनी हो तो वहां से सूचना करा के चुनाव जल्दी हो। मनोज सिन्हा ये बडगाम के इलाके में थे। 32 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी था, लेकिन साथ साथ में उनके बयान में 2 मुद्दे थे। चुनाव समय पे हो जाने चाहिए, ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना था, जिनने से पहले एक बयान में बताया था कि 80% लोग जम्मू कश्मीर के चुनाव नहीं चाहते, वो करंट रिजीम जो है इसी के साथ चलना चाहते हैं। और साथ साथ में उन्होंने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में रुकावट थी। अब उसके लिए वो दिल्ली प्रस्ताव भेज दिया गया है। जैसे वहां से बैठ होकर आता है, ये आगे नहीं बताया कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कहा अब ये कौन से चुनाव है, क्योंकि यहाँ चुनाव यूएलबीज के भी है, यहाँ चुनाव जो है अर्बन लोकल बॉडीज के साथ साथ देही पंचायतों के भी होने हैं और उसके साथ साथ दूसरे चुनाव जो असम्बली की जो बड़ी डिमांड है। अब ये असम्बली के चुनाव थे ऐसा कोई उन्होंने साफ नहीं किया है बडगाम में, लेकिन चुनाव असम्बली चुनाव की बात की उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला का आज पावर शो था। उमर अब्दुल्ला का ये पावर शो कुपवारा में था, जहां उनके साथ अली मोहम्मद सागर भी मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने इस पावर शो के दौरान चौधरी मोहम्मद रमजान की ताकत भी देखी, मीर सैफुल्ला का जोश भी देखा और नासिर असलम वानी की कुपवारा में सुरख्याल भी जानी। शफकत वटाली ने बयानात भी दिए और शफकत वटाली से लेकर दूसरे लीडर ने अपने बयानात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के गीत भी गाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुण भी गाए और गुण गाते हुए ये भी बताया कि आने वाला दिन या आने वाला दौर अच्छा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये दौर है। उमर अब्दुल्ला ने तकरीर की तो जम्मू कश्मीर के हालात बयान किए और जिस तरह हमने पहले बुलेट खबर में आपको बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात की बात कर रही थी तो उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात की बात भी की, डेवलपमेंट की बात भी की, लेकिन कुछ ऐसा बयान भी दिया जिसमें बहुत से लोग मुतफिक नजर नहीं आए। जम्मू कश्मीर में जब उमर अब्दुल्ला कुपवाड़ा में थे तो कुपवाड़ा में उन्हें अपने हम जो साथियों से खबर मिली कि पुलवामा में एक गैर रियासती की किलिंग भी हुई है। उमर अब्दुल्ला ने उस पर अफसोस का इजहार भी किया और उस पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि ये है सरकार जो बता रही है हालात ठीक है। उमर अब्दुल्ला ने ये सारे मामला जब बताए तो फिर मीडिया इंटरेक्शन भी हुआ। एक अच्छी खासी तादाद में पावर शो कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद बयान कर रहा था, क्योंकि आज आम लोगों की नजरें कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसे पर इसलिए भी थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पीडीपी बड़े बयानात दे रही है और कुछ ये बयानात जो हैं आमतौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को नाम तो नहीं लिया जाता है, लेकिन समझने वाले समझ आते हैं कि निशाने पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वो पीडीपी के वहीद परा का बयान हो, वो पीडीपी की खुद सदर महबूबा मुफ्ती का बयान हो या दूसरे लीडरान का बयान हो। इन बयानात में महबूबा मुफ्ती ने 87 के इलेक्शन को भी याद किया था, 57 को भी याद किया और ठोसने वाली बात भी की थी और ठोसने के साथ साथ हालात जो है मिलिटेंसी को बयान 90s को भी बयान किया था। तो लोग समझ रहे थे कि शायद उमर अब्दुल्ला के ने कोई बयान आज तो शायद दे ही डालेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज भी कन्नी कर रखी और जिस तरह उन्हें राजौरी में परसों बयान दिया पुंछ में, उसी तरह आज इस पर उन्हें कोई बात तो नहीं की, लेकिन मीडिया से जब बात की तो उन्होंने मीडिया से हालात की बात की, अपने दौर इक़्तिदार की बात की। जरा सुनिएगा उमर अब्दुल्ला मीडिया से बात करते हुए अपने हालात अपने दौर इक़्तिदार का क्या बता रहे थे, कहाँ बंद नहीं होता था। ये सुनिएगा जरा उन्हीं की ज़बानी। हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? क्या बहाना है? कल ही श्रीनगर में दिन दहाड़े एक पुलिस के इंस्पेक्टर पे गोली चली। आज सुनने में आया पुलवामा में कुछ हुआ है। राजौरी जिस इलाके को हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ था, कम से कम हर हफ्ते 10 दिन के बाद वहां
या तो कोई घटना घटती है या कोई एनकाउंटर जैसा हो जाता है। तो अगर हालात, अगर यही नॉर्मल हालात हैं तो ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल हालात, आप लोग यहाँ पे हैं, पिछले दिनों एलजी साहब यहाँ आए थे, सड़कों का क्या हाल था, कितनी देर आपको बंद रखा गया, चलने की इजाज़त नहीं, घूमने की इजाज़त नहीं, फिरने की इजाज़त नहीं। मैं एज चीफ मिनिस्टर यहाँ आता था, कभी बंद किया शहर को मैंने, कभी इस तरह रास्ते बंद किए, बाय रोड जब हम घूमते आए कभी इस तरह लोगों को घरों में बंद रखा। तो फिर कहाँ के नॉर्मल हालात? जो इलेक्शन होने चाहिए थे वो इलेक्शन हो नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने उमर अब्दुल्ला कुपवाड़ा में जहां दूसरे मामला पर बात करे थे, इंतखाबात की बात करे थे, एक बात उन्हें और बता दी कि एलजी साहब जब कुपवाड़ा आए तो कुपवाड़ा बंद हो गया, लोगों को निकलने नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना बताया, मेरे दौर